हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कानपुर के कंपनी बाग चौराहे पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज आप लोग को कंपनी बाग में दिखाते हैं कुछ नया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं नाना राव पार्क कानपुर में। तो चलिए देखते हैं नाना राव पार्क कानपुर। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। चलते हैं आगे नाना राव पार्क में। ये देखिए वो शहीद स्मारक है जो 1857 की क्रांति में बहुत से बलिदानियों का यहाँ पर बलि चढ़ाई गई और यह क्या है, शहीद हुए। उनकी स्मृति में ये शहीद स्मारक बनाया गया है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत भव्य, बहुत बड़ा। आप लोग देख सकते हैं शहीद स्मारक पार्क कंपनी बाग में। शहीद स्मारक कितना ऊंचा बना हुआ है, लोग देख सकते हैं। ये 1857 में जो लोग बलिदान हुए उनके याद में बनाया गया शहीद स्मारक पार्क। शहीद स्मारक अपनी भव्यता, अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर कंपनी बाग में शहीद स्मारक पार्क। चलते हैं कंपनी बाग के अंदर। अपनी गली से सुबह के समय बहुत सारे लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते आते हुए अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है और सुबह यहाँ बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। स्वतंत्रता से पहले नाना राव पार्क को मेमोरियल वेल कहा जाता था, तो आज भी उनका ये यहाँ पर लगा हुआ है स्टैचू मेमोरियल वेल के नाम से। ये देखिए मेमोरियल वेल जो नाना राव पार्क का स्वतंत्रता से पहले का नाम है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले का नाम नाना राव पार्क का क्या है, मेमोरियल वेल, और स्वतंत्रता के बाद इसका कंपनी बाग नाम रखा गया था। चलिए दिखाते हैं वो कुआं जो 1857 में अपनी गवाही दे रहा है। उन मृत शरीरों को इसमें उस कुएं में दफनाया गया था। लगभग 200 अंग्रेज़ों को, बच्चों को इस कुएं में दफनाया गया था, जो आज भी मौजूद है कंपनी बाग में। वो कंपनी बाग जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। चलिए देखते हैं, ये कुआं है जिसमें नाना राव साहब ने अंग्रेज़ों को मारकर इसी कुएं में दफनाया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध नाना राव साहब लड़े थे। अपनी साहस और पराक्रम के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई थी। और ये नाना राव साहब की प्रतिमा जो यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें लिखा हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने पराक्रम से विदेशी शासकों को दर्पण करने वाले सेनानी तात्या टोपे। तो इनकी ये प्रतिमा है जो बहुत अच्छी है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का कंपनी बाग का। ये वो कुआं जहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी तात्या टोपे ने, जिसमें लाशें अंदर हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये देखिए जन चेतना मंच नाना राव पार्क में। ये जन चेतना मंच है, यहीं से नाना साहब लोगों को संबोधित करते थे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते थे।
और लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताते थे। तो आज भी ये वृक्ष लगा हुआ है जहाँ पर जन चेतना मंच। देखिए कंपनी बाग में बना वो शहीद स्थल जहाँ पर विद्रोहियों ने हिंदुस्तानियों को दफनाया था और उनकी याद में शहीद स्थल बना था। और कहते हैं कि यहाँ पर जो पक्षी हैं वो अपने पूर्व जन्मों के याद करके यहाँ पर आते हैं। जो पक्षी देख सकते हैं आप, ये पक्षी पिछले जन्म के वही शहीद हैं जो यहाँ आके दाना चुगते हैं। ये शहीद स्थल कानपुर के कंपनी बाग में जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, ये कंपनी बाग। उसके बाद नाना साहब के याद में कंपनी बाग का नाम नाना राव रखा गया, जो आप लोग देख सकते हैं। कंपनी बाग में एक बहुत ऐतिहासिक बूढ़ा बरगद था, लेकिन आज वो बूढ़ा बरगद नहीं है। उसके वंशज हैं जो आप लोग देख सकते हैं, उनसे पौत्र कहिए या पुत्र कहिए, तो उनके पौत्र हैं जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए, बूढ़ा बरगद के नाम से फेमस है। उनकी एक बूढ़ा बरगद की एक कराह उठी अपने पंक्तियों में लिखा हुआ है 1857 से 1947 तक। आखिरी क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में, बूढ़ा बरगद ने कहा अच्छा जानना चाहते हो तो सुनो, मैं केवल जड़ तना व पत्तियों से युक्त वट वृक्ष ही नहीं हूँ, बल्कि गुलाम भारत से आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मैं अनगिनत बसंत का पतझड़ देखे 4 जून 1857 का वह दिन भी जब मेरठ में सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में 16 बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तत्या टोपी की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे वह भी दिन याद है जब मैं बैरकपुर छावनी में मेरे सहोदर पर लटकाकर क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिससे देशवासी दहल उठे। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमन पूर्ण कहर ढाए जाने से मेरी जड़ें तक हिल गईं। वह दिल दहलाने वाला दिन आज भी मुझे भूल पाता जब 133 देशभक्तों को अंग्रेजों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे से लटका दिया। ये कौन कह रहा है? ये बूढ़ा बरगद कह रहा। बूढ़ा बरगद क्या कह रहा? रो रो कर अपनी हाल दिल बता रहा है कि वह दिन, दिल दहलाने वाला दिन आज भी मुझे भूल नहीं पाता जब 133 देशभक्तों को अंग्रेजों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटकाया। उस दिन मैं थर्राया, बहुत चीखा, चिल्लाया, चीखते चीखते गला रूंध गया, आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए। यह रोमांचकारी दर्द मेरी दास्तां याद आते ही मैं कराह उठता हूँ। बूढ़ा बरगद, जो आज भी ये कंपनी बाग में उसके वंशज यहाँ पर हैं। बूढ़ा बरगद तो ख़त्म हो गया क्योंकि 1857 की बात है, अब चल रहा है 2022। ठीक है, तो ये बूढ़ा बरगद जो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बूढ़ा बरगद क्या कह रहा है, अपना दर्द बयां कर रहा है 1857 की क्रांति का। और देखिए यही वो बूढ़ा बरगद है और उसके वंशज हैं जो 1857 की क्रांति कह रहे थे। और ये उनकी कराहती हुई ज़िंदगी की कुछ पंक्तियों लिखी गई हैं जो हम लोगों को याद दिलाती हैं कि कैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए हमारे सैनिक मारे गए थे। और ये शहीद स्थल जो आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, चलिए दिखाते हैं शहीद स्थल। ये शहीद स्थल है, एकदम बूढ़े वर्ग के पीछे शहीद स्थल। ये देखिए 1857 की क्रांति का जो चिन्ह, रोटी और कमल, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। संदेश वाहक रोटी और कमल था, जो क्रांतिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना संदेश पहुँचाया करते थे।
और ये ऊपर देखिए रानी लक्ष्मीबाई के तो सब बुन दे लो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उनका स्मारक है। और ये 1857 का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रखना। और 1857 की क्रांति में जो महान क्रांतिकारी लोग थे उनमें झलकारी बाई हुई थी तो आप लोग देख सकते हैं उनकी भी मूर्ति यहाँ स्थापित करी गई है। अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया और बहुत खूबसूरत है जो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिए थे। और इनमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं तो बहुत पढ़ के ही खून खौल जाता है और जोश भर जाता है अंग्रेजों के बीच लड़ने के लिए। इनको भी आप लोगों को पहचान लेना चाहिए। ये नाना मानस संगम द्वारा स्थापित शहीद उपवन में 1857 संग्राम के प्रमुख नाना राव पेशवा की पुत्री वीरांगना मैनावती की प्रतिमा। ये कौन है? नाना राव साहब की पुत्री मैनावती जो आज भी इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है जो आप लोगों को देख सकते हैं। और ये नाना राव पेशवा की पुत्री है। और अब इस कंपनी बाग को सुबह घूमने के लिए फ्री खोल दिया गया है। लोग आते हैं और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला कोई मैं ब्लॉग बनाऊँ तो आप लोगों को बहुत पहले मिल जाए और सारी जानकारी होती रहे। धन्यवाद।